तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इस सीरीज का, देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एक टावर है, टावर है हमारा, और उस टावर के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट से एक लाइन जा रही है उस टावर के टॉप पर। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट से उस टावर के टॉप तक, वो हमारा हो रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और टावर और उस पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस भी पता है। डिस्टेंस हमारा कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, वो पॉइंट जो टावर से है वो 30 मीटर दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट फाइंड करना है टावर का। राइट, चलिए हिंदी में देख लेते हैं इसे। भूमि के एक बिंदु से जो बिना मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक टावर बना लेते हैं, ये हमारा टावर है, और एक पॉइंट बना लेते हैं ग्राउंड में। इस पॉइंट से टावर के टॉप में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से टावर के टॉप, इस पॉइंट और टावर के टॉप से एक लाइन अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये टावर हमने ले लिया, ए भी हमारा टावर है। ठीक है, सी हमारा कोई पॉइंट है। अगर पॉइंट का नाम दिया तो अपन वही पॉइंट ले लेंगे। द टॉप ऑफ द टावर और पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज, नहीं पॉइंट का कोई नाम नहीं है तो हम यहाँ पे पॉइंट का नाम ले लेते हैं सी पॉइंट से टावर के टॉप में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। और ये भी हमें पता है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये हमारे पास गिवन है। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना गिवन है। क्वेश्चन में हमें 30 मीटर, दोनों पॉइंट और टावर के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 30 मीटर। ठीक है, ये टावर है, इस टावर का हाइट हमें फाइंड करना है, इस टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो चलिए जो यहाँ पे हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। गिवन हाइट ऑफ टावर तो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, पहला हमें क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड पॉइंट, पॉइंट सी ऐसा बोल सकते हैं। कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। पॉइंट सी ये हमें गिवन है, सॉरी 30 डिग्री नहीं, 30 मीटर। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है टावर की हाइट, द हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर। चलिए तो हम इसमें क्या ले लें, इसको सॉल्व करने के लिए tan ले सकते हैं। tan में क्योंकि परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है ना, tan हम इस वजह से ले रहे हैं। चलिए टेकिंग tan, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पढ़ते आ रहे हैं हम। परपेंडिकुलर को लंब और बेस को हम आधार भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है तो हम यहाँ पे ए बी ले लेंगे, और बेस कितना है हमारा, BC है तो हम यहाँ पर BC ले लेंगे। अब बताइए ए बी कितना है, ए बी हमारा H है, और BC कितना है, BC हमारा 30 है, और थीटा एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। अब बताइए 30 डिग्री tan 30 का वैल्यू कितना होगा, tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3 इक्वल्स टू H अपॉन
√3, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 30/√3 इक्वल टू h। इसको हम पलट कर लिख लेंगे, पलट कर इसे आप लिख लीजिए, तो h इक्वल टू 30/√3। अब √3 का आपको क्या करना है यहाँ पे, रेशनलाइजेशन और हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करते हैं जब, तो हर में जो रहता है उसको हम क्या करते हैं ऊपर, या रैशनलाइजेशन जब करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला तो ये आ जाएगा, नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 3 को हम कैंसिल कर लेंगे, 3 वन जा 3, 0 एज इट इज, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √10√3। तो यही आपका फाइनल आंसर है। मीटर लिख लेंगे, मीटर। तो टावर का हाइट हमें फाइंड हो गया, हम लास्ट में लिख सकते हैं द हाइट ऑफ द टावर इज, द हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 10√3 मीटर, इक्वल्स टू और एच भी लगा सकते हो, एज 10 मीटर, है ना। ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। फर्स्ट लाइन ने क्या कहा, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन कहती है कि एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है, राइट। आगे चलते हैं, द स्ट्रेट the string attached to the kite is temporarily tied। जो स्ट्रिंग है टाइट से अटैच्ड है वो कैसी है, टाइट है, ठीक है, टाइड है, टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और वो किस पॉइंट पर टाइड है, एक ग्राउंड के किसी पॉइंट पर। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्प्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लाइनेशन है स्प्रिंग का, जो स्प्रिंग है उसका ग्राउंड से इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है, ठीक है। ये समझ लो ये स्ट्रिंग है और ये आपका ग्राउंड है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। साथ में क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब ये हमें एज्यूम करना है कि जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी स्लैक ना हो, मतलब स्ट्रेट स्ट्रिंग हो हमारा, राइट। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। फिर भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी ढील नहीं है डोरी में, यह मान के स्ट्रेट लाइन पर है वो डोरी। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं जहां से स्प्रिंग बंधा हुआ है, ठीक है। इधर से ऊपर जाके एक काइट हमारी फ्लाई कर रही है, ये काइट हमारी फ्लाई कर रही है, राइट। और ये काइट का डिस्टेंस हमें ग्राउंड से गिवन है, राइट। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखते हैं ये गिवन है कि नहीं। चलिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ द 60 मीटर। हाँ, तो हाइट हमें गिवन है, कितना हाइट है, इसका हाइट है 60 मीटर, ठीक है। काइट जो है वो 60 मीटर हाइट में फ्लाई कर रही है, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। और हमें ये भी गिवन है ये इंक्लाइनेशन एंगल कितना फॉर्म कर रही है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री। तो पूछा क्या है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब ये स्ट्रिंग होगी ना, इसका हमें लेंथ पूछा है। इसको हम लेट कर लेते हैं एच, ठीक है। स्मॉल एच भी कर सकते हैं हम, कैपिटल एच भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्मॉल एच कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि स्ट्रिंग की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, एच है। चलिए हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड होगा, इनके नेमिंग कर लेते हैं हम, नेमिंग दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं फटाफट। गिवन एंगल ए
ठीक है, कितना है 60 डिग्री, लिख सकते हैं हम ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए BC कितना है, BC 60 मीटर है। AC हमने लैड किया हुआ है H, ये हमने लैड किया हुआ है लैड, ठीक है। AC हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। AC हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यही हमें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो अब आप बताइए कौन सा हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएं, साइन लगाएं, tan लगाएं, कि कॉट लगाएं या कॉस लगाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है और क्या है, हाइपोटेनियस, और हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है और परपेंडिकुलर भी आ रहा है, हम ये अप्लाई कर सकते हैं। चलिए परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, BC है, BC रख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना है, AC है, AC पुट कर लेते हैं। साइन थीटा, थीटा हमारे पास है 60, ये हम 60 पुट कर लेते हैं। अब बताइए BC कितना है हमारे पास, BC का वैल्यू हमारे पास गिवन है 60, AC का वैल्यू हमने ऐड किया हुआ है H, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ये हमारा इतना आ गया। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, H चला जाएगा यहाँ, √3 आ जाएगा यहाँ, 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा H इक्वल्स टू 60 × 2 डिवाइडेड बाय √3, राइट। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं √3 का, √3 का रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर और नीचे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी किया हुआ था ऐसा, ठीक है। तो नीचे हमारे पास बनेगा 60, ऊपर बनेगा हमारे पास 60 × 2 × √3, और नीचे मल्टीप्लाई दोनों को हो जाएगा √3 × √3, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब 3 से कैंसिल आउट कर लो, 3 × 3, 3 × 2 6, 0 एज इट इज, 20 × 2 कितना आएगा 40 √3। तो यही आपकी क्या आ गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यही फाइंड करना था क्वेश्चन में। देयर इज नो स्लैक, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो हम यहाँ पे अपना आंसर लिख लेंगे, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर, मीटर में था, चलिए इसे हम मीटर में लिख लेंगे, यहाँ पे भी आप मीटर में लिख लीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया।